नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में आप जिसका साथ दे रहे हैं वह आपको भुला सकता है, लेकिन अगर आप किसी समूह पर हमला बोल दें तो वो ना कभी आपको भूलेंगे और ना ही आप कभी उन्हें माफ़ करेंगे। रामविलास पासवान ने एक अनौपचारिक भोज के दौरान विभिन्न और विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों के साथ उनके मधुर संबंधों के राज के बारे में सवाल करने पर कुछ ऐसा कहा था। पासवान की राजनीति विचारधारा का यह मूल देश के महत्वपूर्ण दलित नेता के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो खुद कभी किंग न बन सके, लेकिन अपने 5 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने तमाम लोगों को शीर्ष की कुर्सी पर बैठाया और उन्हें उतरते हुए भी देखा। लोकप्रिय दलित नेता का दिल्ली के एक अस्पताल में बृहस्पतिवार की शाम 74 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था। पासवान हमेशा से दोस्त बनाने, संबंधों में निवेश करने में भरोसा रखते थे और कभी कभी खुद को झगड़ रहे गठबंधन सहयोगियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने वाले की तरह भी देखते थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदे पासवान 1969 में कांग्रेस विरोधी मोर्चा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। जमीन से शुरुआती तक कई समाजवादी पार्टियों में विभिन्न पदों पर रहते हुए समय के साथ साथ बदलते उनके स्वरूप के साथ देश के महत्वपूर्ण दलित नेता बनकर उभरे। बिहार के खगड़िया में 1946 में जन्मे पासवान 8 बार निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे और फिलहाल वह राज्यसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह नीत लोक दल में बरसों तक पासवान के साथ रहे। केसी त्यागी उन्हें 45 साल से भी लंबे वक्त तक समाजवादी कर्मी बताते हैं। उनका कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ने उत्तरी भारत में दलितों को एकजुट कराने का महत्वपूर्ण काम किया और जाते जाते भी उनकी आवाज़ बने रहे। पासवान के निधन के साथ ही 1975 से 77 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में हुए जन आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण समाजवादी नेता की जीवन लीला का पटाक्षेप हो गया। वह कई बार बड़े प्रेम से ही कविताएं सुनाया करते थे, जिनमें राजनीति और सामाजिक संदेश रहता था। कई उनकी खुद की लिखी होती थी। पासवान 1989 में सत्ता में आई वीपी सिंह सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे हिंदी भाषा राज्यों में राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए उलट-पलट दिया। पासवान के व्यक्तित्व में विशेष आकर्षक यह भी था कि पार्टी और गठबंधन चाहे किसी भी विचारधारा के हों, उनके संबंध सभी के साथ हमेशा मधुर रहे। आलम यह रहा कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन में राजनीतिक करियर शुरू के करने वाले पासवान के अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों से छनती थी। वह वाजपेयी नीत राजग सरकार में मंत्री रहे तो मनमोहन सिंह नीत सप्रंग सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अभी तक का वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। दिलचस्प बात यह रही कि भगवा पार्टी के साथ मतभेद बढ़ाने पर वाजपेयी सरकार से अलग हुए थे। उस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन मई 2014 में मोदी के नेतृत्व में राज्य की सरकार में शामिल होने के बाद वे प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र बन गए, खासतौर से दलित मुद्दों पर। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआती 2 दशकों में पासवान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कटु आलोचक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नरम रुख अपनाया और हमेशा कहते थे कि हिंदुत्व संगठन को दलितों के लिए अपनी छवि बदलने की जरूरत है। वे दलितों के हित में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों का खूब समर्थन करते थे और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते थे। केंद्र में सत्ता में आने वाले गठबंधन के साथ पानी में नमक की तरह घुल मिल जाने की प्रवृत्ति के कारण कई बार आलोचक उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी बुलाते थे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।